Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the classroom. आज हम वापस देखने वाले मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पेज नंबर 42. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. हमने ये टॉपिक ऑलरेडी देख लिया है. मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसको सेपरेटली अच्छे से ब्रीफ किया है. ठीक है, अगर मैं इसको एक शॉर्ट में बता दूँ तो देखो क्या होता है. पहला ये कि ऑब्जेक्ट पोल पर वेट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है इक्वेटर पे. तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका इक्वेटर है, ये इसका पोल है, थोड़ा टिल्टेड है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके यहाँ तक का, नॉर्थ या साउथ बोल लो, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर जो कि ये है. देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स का G m1 m2 मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर. देखो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R. तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट. इसीलिए क्या होता है यहाँ पर जो डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, जो वेट रहेगा वो कम रहेगा. तो वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू mg. ठीक है, तो इसमें अगर मैं F में देखने जाऊँ तो ये क्या होता है जी जो है, तो ये जी की वैल्यू है. ठीक है, ये जी की वैल्यू है, तो वो क्या होती है, mg हो जाता है. तो डेफिनेटली अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी. तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली वेट क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, जी हो रहा है, राइट. तो ये ऐसा है. ठीक है, तो इसमें और डिटेल में देखना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, वहाँ तुमको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी. मैंने उसको थोड़ा डिटेल में बताया बेटर वे में. ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट अ सी लेवल. तो देखो क्या होता है, अगर इसको ये मैं अर्थ कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो ये इसका रेडियस हो गया अर्थ का यहाँ से यहाँ तक आर, और सपोज कि यहाँ पर कोई एक बंदा है अर्थ लेवल. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू G m1 m2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर. करेक्ट. वो यहाँ तक के लिए अगर अर्थ सरफेस पे है तो फॉर्मूला ये होता है, बट अगर अर्थ सरफेस के ऊपर चले तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है. वो क्या हो जाता है, G m1 m2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस H स्क्वायर. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये वैल्यू बढ़ गई, अगर सपोज कि ये H ऐड करने से पहले, अगर सपोज कि मतलब मैं यहाँ था पहला, अब मेरी पोजीशन यहाँ, तो ये H की हाइट बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक. सपोज कि अगर सिर्फ F यहाँ पे हूँ मैं, F इक्वल्स टू, अगर सपोज कि वो मेरा सब टोटल मिला के 10 हो रहा है, और ये जो रेडियस है वो मेरा, जो रेडियस है 2 है, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 5 आएगा. बट अभी क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अभी रेडियस हो गया. तो सपोज ये 10 हो गया और रेडियस 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2. तो डेफिनेटली फोर्स कम हो गया मेरा, राइट, फोर्स कम हो गया. और ये क्या है, mg है, राइट. mg इक्वल टू mg है, तो mg क्या g किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेट के. तो डेफिनेटली जब वेट कम होगा, ऊपर जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा. ठीक है, इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हो वहाँ पे. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक. सो विल इट बी पॉसिबल टू यूज वन एंड द सेम यूनिट. हम लोग सेम यूनिट नहीं यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को मेजर के. डेफिनेटली लिक्विड है तो मुझे उसके लिए अलग मेथड लगेगा, स्पीड है या मास है या वेट है या डिस्टेंस है या वेलोसिटी, टेम्परेचर. तो मुझे क्या होगा, हर चीज़ के लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे डिफरेंट क्वांटिटीज़ लगेगी. मैं सेम क्वांटिटी से सारी चीज़ें मेजर नहीं कर सकता, राइट. सो क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये क्या होता है, हम लोग स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कोई भी चीज़ क्वांटिटी मेजर करने के लिए, लाइक दूध मेजर करने के लिए या मिल्क. ठीक है,
पटेटो है, टमाटो है, देन राइस, राइट, ग्रेन्स जो भी है, वो हम लोग हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं कि एक ही क्वांटिटीज़ यूज़ करके हम फिजिकल क्वांटिटी सारी चीज़ें मेजर कर सकें, ये पॉसिबल नहीं, इसलिए हमको क्या डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, पहले क्या होता था जब हमने ये सारी चीज़ें इन्वेंट नहीं की थी, जब हमने ऐसा यूनिट फाइनल नहीं किया, तो उससे पहले क्या होता था, सपोज़ कि मैं हूँ, तो अगर मेरा एक हैंड स्पैन है, ठीक है, मैं उसको मेजर करूँ, लाइक सपोज़ कि मेरा यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो शायद मे बी किसी का हैंड स्पैन यहाँ से यहीं होगा, राइट। तो अगर मैं इसको 3 टाइम मेजर करूँ तो मेरा इतना हो जाएगा, राइट, बट इसका शायद 3 टर्न में इतना ही हो, राइट, इतना लेस रहेगा, कम होगा, ये चैलेंज हो रहा था, राइट। तो क्वांटिटी सेम नहीं होगी, लाइक मैं मेजर करूँगा तो वैल्यू चेंज जाएगी, कोई और मेजर करेगा उसकी वैल्यू चेंज जाएगी। तो ये आप घर में बैठे हो, सपोज कि टेबल ले लो, आपका भाई बहन होगा, कोई भी होंगे, उनको बोलो कि आप 1 हैंड स्पैन जो है वो मेजर करो, देन कोई घर में बड़ा होगा उसको मेजर करने बोलो, देखो वैल्यू चेंज आएगा, लेंथ जो क्या होगी डिफरेंट आएगी, ठीक है। वैसे आप वो बेंच पे कर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं, आप जब चेक करोगे तो क्या होगा, वैल्यूज डिफरेंट आएगी, करेक्ट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने फिर एक क्वांटिटीज़ और एक लेंथ, हमने एक यूनिट्स सब फिक्स कर दिया है, ठीक है। सो वी हैव टू मेजर, ठीक है, बट अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेटली और करेक्टली मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, फिर टू मेजर एनी क्वांटिटी वी यूज़ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो कि 1 मीटर एक लेंथ मेजर करना है, ठीक है, तो उसके हम लोगों ने क्या फाइनल कर लिया कि हम लोग मीटर यूज़ करेंगे एक लेंथ मेजर करने के लिए, राइट। तो हमने क्या किया कि एक सर्टन डिस्टेंस फाइनलाइज कर दिया कि वो 1 मीटर रहेगा, राइट। हम लोग जैसे देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर, राइट, 1 मीटर होता है, तो वो हमने फाइनल कर लिया कि भाई जो 100 सेंटीमीटर है, या यहाँ से या सपोज यहाँ से यहाँ, हमने साइंटिस्ट ने फाइनल कर दिया कि ये क्या होगा, ये 1 मीटर होगा, ये हमने फाइनल कर लिया। और हमने इसको पेरिस में और यूरोप कंट्री में एक लैब है, वहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा है और उसको प्रॉपर स्टोर करके रखा है, और वही स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड भी पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। ये आप 10th में जब आओगे तो आप इसको और डिटेल में देखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ था। सो क्या किया, why is there a need of such standard unit? Suppose span of a hand is accepted as a unit of, क्या होगा अभी, सपोज कि एक एक्स वाई जेड एक पर्सन है, हमने उसके 1 हैंड स्पैन को हमने स्टैंडर्ड बना दिया, तो डेफिनेटली हर इंसान का जो 1 हैंड स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है हर किसी से, तो वो स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, राइट। कोई और मेजर करेगा तो डिफरेंट आएगा, ना मेजर करेगा तो डिफरेंट आएगा। तो उसको, इस एरर को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट है? सो अभी हम लोग देखेंगे कि MKS, ठीक है, ये क्या होता है, और CGS का, तो इसको बेसिकली मैट्रिक यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। आप देखना कि मैट्रिक यूनिट बोलते हैं इसको, देखना आप कोई मेजरमेंट टूल या कुछ रहेगा तो ऐप उसमें लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। तो M क्या है यहाँ पे, M स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है, और K स्टैंड फॉर किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम यहाँ दिया हुआ है। S स्टैंड फॉर टाइम इन सेकेंड, ठीक है। देन उसके बाद CGS में क्या होता है, CGS में होता है C स्टैंड फॉर डिस्टेंस मेजर के लिए यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। M स्टैंड फॉर मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम्स में, और S स्टैंड फॉर टाइम, उसको हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट डिस्टेंस, मास एंड टाइम आर एक्सेप्टेड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। दीज 3 क्वांटिटीज आर यूज टू मेजर ऑल अदर क्वांटिटीज, ठीक है। तो मास के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, डिस्टेंस के लिए मीटर, सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, दोनों में कॉमन रहेगा, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रहा ऑलवेज रिमेंबर के बारे में, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है,
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आज हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट अ मेजर ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेने जाएं एग्जांपल के तौर पे, तो स्पीड का फॉर्म, स्पीड का क्या फॉर्मूला था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो इसकी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, डिस्टेंस को मेजर में मेजर करते मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, हमने इससे पहले भी ये देखा, ठीक है। तो अगर मैं एक एरिया ले लूँ, कंसिडर करूँ क्लासरूम में, सपोज ये तुम्हारा, ठीक है, तो इसका ये एरिया है, राइट। तो मैं ये एल है, ये एल है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा एरिया। तो ये एल क्या है मीटर में, इनटू ये भी मीटर है, तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये ऐसा है वो, ठीक है। तो सपोज कि अगर ये इस साइड का एरिया ये 5 है, ये 2 है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये क्या हो गया, वैल्यू या मैग्नीट्यूड हो गई, और ये क्या हो गया, यूनिट, उसका यूनिट हो गया, एरिया का यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है कमेंट करो, ठीक है। व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का है। इट इज इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मेनी क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट्स। यू कैन सी फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट units of the quantities length and time need to be standardized. Such quantities are called fundamental quantities and their units are called standard units. Of course, a standard fundamental units be available to all and it must be not variable, right. जो standard units हैं वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और ये वेरी होना चाहिए। ये नहीं कि इंडिया में मीटर को हम का लेंथ अलग है, आप लंदन जा रहे हो, यूके जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कहीं और अदर कंट्री में जा रहे हो तो चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये पिक्चर में आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब चीज़ों को फिक्स कर दिया। जैसे एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितने फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने फंडामेंटल यूनिट, 7, कितने, 7, ठीक है। कॉल द इंटरनेशनल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, एसआई। एसआई को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल इज करंटली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक सिस्टम। द नेम्स एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, टाइम एंड मास इन दिस सिस्टम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। लेंथ को हम लोग किसे मेजर करते हैं, मीटर में, इसका यूनिट सिंबल क्या है, एम, स्मॉल एम। मास को किलोग्राम में, केजी। टाइम को सेकंड में, सिंबल क्या है, स्मॉल एस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एज द स्टैंडर्ड ऑफ द मास, अ सॉलिड सिलेंडर मेड ऑफ अ platinum iridium alloy is kept in the International Bureau of Weight and Measures at Paris. हमने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मास, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर मेड ऑफ किसका बना हुआ, प्लेटिनम इरेडियम का, ठीक है, एलॉय, ये रखा हुआ है, ठीक है। As per the international agreement, this mass is called 1 kilogram, ठीक है। इसको कितना बोलते हैं, स्टैंडर्ड के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 1 किलो। ऑफिशियल एक्यूरेट कॉपीज ऑफ दिस प्रोटोटाइप आर केप्ट इन द स्टैंडर्डाइजिंग लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका ही कॉपी जैसे इंडिया में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, हर जगह पे सेम इसका कॉपी वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में रखा हुआ है, ठीक है। 2 fine lines are engraved on a platinum iridium bar kept
in the International Bureau of Weight and Measures at Paris, the distance between these two lines is accepted as a standard meter. फिर अगर सपोज ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें सपोज एक यहाँ पे मार्क लगा, एक यहाँ पे मार्क लगा, इस लेंथ को हमने क्या कंसीडर कर लिया, 1 मीटर, ठीक है. टू फाइन लाइन्स आर engraved on a platinum iridium bar kept in the International Bureau of Weights and Measures at Paris. The distance between these two lines is accepted as the standard meter. Accurate copies of this prototype are made and distributed to standardizing laboratory institute all over the world. ठीक है. फिर क्या, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन एक्यूरेट डिवाइस. ठीक है. दिस टाइम इज टेकन एज 24 आवर. टू स्टैंडर्डाइज 1 सेकेंड एंड 1 आवर इज कंसिडर्ड टू हैव अ 60 मिनट एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ तक. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासरूम. आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एटॉमिक क्लॉक क्या होता है और ये रखी कहाँ है इंडिया में. ठीक है, वैसे तो अलग अलग कंट्रीज़ में भी है, पर इंडिया में कहाँ रखी है वो हम लोग देखेंगे आज. ठीक है. सो एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, इसको समझने के लिए जो डायग्राम मैंने बनाया ये देखो, इससे हमको क्लियरली समझना है एटॉमिक क्लॉक क्या होती है. ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एटॉमिक क्लॉक इज अ हाईली एक्यूरेट टाइम कीपिंग डिवाइस दैट यूजेस द वाइब्रेशन ऑफ एटम टू मेजर टाइम. ठीक है. ये हम लोग जीपीएस सिस्टम में यूज़ करते हैं या साइंटिस्ट जहाँ पे रिसर्च करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए टाइम वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग वहाँ पे ये एटॉमिक क्लॉक यूज़ करते हैं. ठीक है. सो क्या होता है, एक ओवन हीटेड अप अ लंप ऑफ कैल्शियम. ठीक है. एक ओवन होता है, उसमें हम लोग कैल्शियम को हीटअप करते हैं तो वहाँ से एटम रिलीज होते हैं, एक्साइटेड एंड अनएक्साइटेड. वो जो क्वांटिटीज होती है उनकी वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 133, जो कि यहाँ क्लियरली विजिबल है, जो हम लोग देख सकते हैं. राइट. एक्साइटेड अनएक्साइटेड. ठीक है. 133. तो क्या होता है, यहाँ से जैसे ही रिलीज होने के बाद वो आते हैं दो मैग्नेट पोल के बीच में. ठीक है. और ये मैग्नेट पोल क्या करते हैं, ये सिर्फ अनएक्साइटेड एटम्स को पास होने देते हैं, बाकियों को नीचे बाईपास कर देते हैं. ठीक है. देन वो अनएक्साइटेड जो एटम्स होते हैं वो पास होते हैं एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस से, जो क्या करता है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है 9192 631 770 हर्ट्ज की. ठीक है. फिर वहाँ क्या होता है कि जो अनएक्साइटेड एटम्स है वो एक्साइट हो जाते हैं, देन वापस अगेन वो एक और मैग्नेट पोल से पास होते हैं. वहाँ पे क्या होता है कि एक्साइटेड जो है, ये जो एक्साइटेड एटम है, एक्साइटेड एटम वो क्या होते हैं वहाँ से पास होते हैं, अनएक्साइटेड क्या होते हैं यहाँ पे वापस इनको हम लोग बाहर थ्रो कर देते हैं. ठीक है. फिर वो अनएक्साइटेड थ्रू जो एटम्स होते हैं वो जाते हैं डिटेक्टर्स पे. डिटेक्टर्स क्या करते हैं, उनके काउंट करते हैं कि कितनी क्वान्टिटीज आई हैं, वो फीड करता है. वो फिर क्या करता है, इसको फीड करता है यहाँ. ठीक है. कॉर्ड ऑसिलेटर में, ये ऑसिलेटर उसके हिसाब से क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी जितनी भी रिक्वायर्ड रहती है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वो रिलीज करता रहता है बार बार. ठीक है. इससे क्या होता है, फिर ये हमारा क्लॉक जो एटॉमिक क्लॉक है इस तरह से ये काम करता है. ठीक है. अब इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन ये था कि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक. अभी ये इंडिया में कहाँ कहाँ रखा है, तो बेसिकली ये इंडिया में दो जगह है, एक तो अहमदाबाद में है. ठीक है. और दूसरा जो हमारा रखा हुआ है वो है फरीदाबाद में. ठीक है. कहाँ कहाँ है, एक अहमदाबाद में है. ठीक है. अहमदाबाद एंड सेकंड है हमारा फरीदाबाद में. ठीक है. दो जगह हमारे एटॉमिक क्लॉक्स इंडिया में हैं. ठीक है. कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं.
ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड मीटर। सो बेसिकली देखो क्या होता है कि एक वैक्यूम हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें से क्या करते हैं, अगर सपोज कि एक सिलेंडर, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट कि एक सिलेंडर है, इसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से लाइट को पास करते हैं, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो लाइट है वैक्यूम में जो ट्रैवल करती है 1 सेकेंड में, वो है 29979245 सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइट है वो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 29979245 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं मीटर का स्टैंडर्ड, ठीक है। हाय एवरीवन, चलो आज हम लोग देखते हैं कि पेज 43 का लास्ट पैराग्राफ। ग्रेट साइंटिस्ट, व्हेन अ मैन फेल्ट द need to measure things, he started by using the part of his own body for the purpose. In Egypt, in ancient times, the distance from the man's elbow to the tip of his middle finger was called a cubit. These measures would differ from person to person. Definitely, अगर तुम्हारे elbow से तुम्हारे tip of finger मैं देखूँ तो definitely हर person to person differ करेगा, change करेगा, right? किसी का हाथ यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा हो सकता है, किसी का शायद इतना ही बड़ा हो, तो डिफर करेगा, राइट। तो वही बात हो रही कि ये क्या होगा, डिफर करेगा, करेक्ट। तो देयरफॉर द क्यूबिट ऑफ द किंग वाज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड। तो एक किंग था, उसकी क्यूबिट, उसके जो एल्बो का साइज था यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया था उस टाइम, ठीक है। देन वी वेट गोल्ड इन अ यूनिट कॉल्ड गंज। An hourglass was used for measuring the time. Have you ever seen it? Yeah, definitely हमने सबने देखा है, right? अभी हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 44, ठीक है। क्या लिखा, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। सो आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग। सी, ये क्या है, 1 स्पैन ऑफ हैंड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ तक, ठीक है। तो ये डेफिनेटली, ये शायद मैं मेजर करूँ तो शायद वो, अगर इस फिंगर से कंसीडर, शायद मेरा यहाँ नहीं, शायद यहाँ है, या शायद यहीं आए। कोई और मेजर करे तो शायद उसका यहाँ जाए, या शायद यहीं तक आए, राइट। ये पॉसिबल है, करेक्ट। तो ये रॉन्ग मेथड है, राइट। करेक्ट मेथड क्या है कि हम स्केल लें, ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल लें हम और उसके हिसाब से वो मेजर करें, राइट। उससे क्या होगा, हमें हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, वो करेक्ट आएगी। ये राइट मेथड है, करेक्ट। सेकंड, ये भी इनकरेक्ट मेथड है। इसमें कैसे समझ में आएगा, या तो फिर इसमें मार्किंग हो, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग हो 1 लीटर या 2 लीटर, देन मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, राइट। सपोज कि ये बीकर है या ग्लास है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 ml 50 ml, देन ये मेरे लिए मेजर करना ईजी हो जाएगा। या यहाँ पे लिखा है 1 लीटर, राइट, 1 लीटर, सो मेरे लिए इजी हो जाएगा मेजर करना। जैसे ये भी करेक्ट वे है, राइट, रूलर यूज़ किया हुआ है, स्केल यूज़ किया हुआ है, ये भी करेक्ट मेथड है। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट मेथड, ठीक है। क्यों, ये तो ठीक है बैलेंस मशीन है, ठीक है, बट क्या है, ये गोल्ड है, गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, राइट। गोल्ड क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट। जैसे 10 ग्राम कितने का था आज, अभी इसका कॉस्ट चला अराउंड 72,000 रुपीज़, राइट। कितना चला, 72,000 रुपीज़। तो इसमें अगर 2 ग्राम भी कम हो गया, 3 ग्राम भी कम हो गया, तो अराउंड 20,000-30,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये करेक्ट मेथड नहीं है। इसके लिए या तो डिजिटल मशीन होना चाहिए, राइट, और वो भी अंदर पैक होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एयर की वजह से भी, एयर प्रेशर की वजह से भी क्या हो सकता है,
वो मेरे मशीन पे मेरे अगर 0.1 ग्राम भी रीड कर लिया, 0.1 ग्राम, तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा मेरा, राइट। अगर सपोज कि 1 लाख रुपए का अगर है तो 10,000 तो मेरा यहीं पे लॉस हो जाएगा मेरा, करेक्ट। तो ये करेक्ट मेथड नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है, राइट। सो इसके लिए हमको डिजिटल मशीन यूज़ करनी चाहिए टू मेजर द गोल, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। Importance of accurate measurement. How accurate a measurement must be depend upon its purpose. Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement. Measurement of substance that are precious, of great importance and used in very small quantities is done meticulously and accurately. Due to advancement in technology, devices that measure very small magnitude of quantities like distance, mass, time and temperature are available now. For example, distance and time in connection with very important sports competition, right? Like जो रनिंग होता है, जैसे 100 मीटर की रनिंग करते हैं, हाँ इसने 55 सेकेंड में कंप्लीट किया 100 मीटर, या 1 मिनट 30 सेकेंड में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो वहाँ पे ये बहुत एक्यूरेट हमको मशीन लगती है, जैसे ओलंपिक में हो गया, राइट। वैसे ही अगर गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट। अगर उसमें 1-2 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा हमारा। बॉडी टेम्परेचर, फीवर के लिए हम लोग चेक करते हैं, राइट। देन एरर कैसे हो सकता है, अगर देखो मेजरमेंट मेजर कॉजेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट, क्या होगा अगर तुमने इनअप्रोप्रिएट, लाइक जैसे यहाँ पे दिया है गोल्ड के लिए, अगर तुम ऐसा ये यूज़ करोगे तो क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट क्या आएगी, रीडिंग्स आएंगी, राइट। इनकरेक्ट डेटा मिलेगा, इसके लिए क्या होगा, डिजिटल यूज़ करना चाहिए अपने को, ठीक है। उसमें क्या एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। फिर नॉट यूजिंग द प्रॉपर डिवाइस, राइट। अभी तुम लाइक मेजरमेंट के लिए आप स्केल यूज़ कर रहे हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, राइट। तो उसके लिए प्रॉपर जो डिवाइसेस होते हैं, राइट, हमको वो यूज़ करना चाहिए, करेक्ट। लाइक थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर अगर बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप से तो नहीं मेजर कर सकते ना कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का, राइट। थर्मोमीटर ही लगेगा उसके लिए, तो अप्रोप्रिएट डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। देन उसके बाद क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर। देखो इसमें और भी क्या हो सकता है, जैसे अभी ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर या mm है। अब मैंने किसी को बोला कि भाई ये 1 मीटर है, जरा मेजर करो 1 मीटर स्क्वायर का एक प्लॉट बनाओ, अब उसने ध्यान नहीं दिया, उसने क्या किया, ये 2 मीटर ले लिया, तो क्या होगा, सब रीडिंग इनकरेक्ट हो जाए। इसलिए सब सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। फिर वो प्रॉपरली चेक्ड है नहीं है, क्या है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर देखना पड़ता है। डू यू रियली गेट एज मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल एज द पेट्रोल पम्प इंडिकेट्स टू इंश्योर दैट इट इज नेसेसरी टू चेक द। तो देखो अभी क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ परचेस करते हैं, वहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर है नहीं है, वो वेट बराबर है नहीं है, जो मुझे दुकान वाला बेच रहा है वो करेक्ट है नहीं है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, राइट। इसलिए हमको देखना चाहिए कि जो बैलेंस कैरी है उस पर जो शॉप वाला जो वेइंग मशीन यूज़ कर रहा है या जो तराजू यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर एसआई उस पर एसआई मार्क है कि नहीं, ठीक है, एसआई मार्क उस पर है कि नहीं, ठीक है, या एसआई का मार्क है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस पर चेक करनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम प्रॉपर स्टैंडर्ड जिस पे इंडियन गवर्नमेंट का स्टैम्प हो गया ये चेक हुई, इसकी मशीन प्रॉपर है, वही सारी चीज़ें यूज़ करना चाहिए। कोई भी रैंडम मशीन, थर्ड पार्टी मशीन यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दुकान वाले लोग या मॉल वाले लोग या बाकी लोग यूज़ करते रखते हैं या नहीं रखते, उसके लिए क्या हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो चेक करते हैं, उनकी मशीन्स चेक करते हैं कि वो मशीन प्रॉपरली काम कर रही है नहीं कर रही, या ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर चेक करते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाओ, लीगल मेट्रोलॉजी आप देखो, महाराष्ट्र में आप चेक कर सकते हो। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ द 6 फंडामेंटल यूनिट्स नेमली मीटर किलोग्राम, ये सारी चीज़ें आप nplindia.org के वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद से चेक करो, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। अभी ये डू यू नो एक क्लास बचा हुआ देख लेते।
During the rainy season, you might have heard, seen, read news regarding how much water is collecting in the dam, how much water is being released, and about the present stock of water in the dam. Do you know the following terms in this connection? TMC means 1000 million cubic feet. लाइक अगर ये एक डैम है, ठीक है, इसकी विड्थ है, लेंथ है, राइट, अगर ये एक मैं क्यूबिकल बना दूं, ठीक है, सपोज ये क्यूबिकल है, ठीक है, ये क्यूबिकल है, राइट, इसकी लेंथ, अगर ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका, देखो ये विड्थ हो गई इसकी, ये लेंथ हो गई और ये इसकी हाइट होगी। तो ये जब तीनों को मिला दे, तीन मीटर से क्यूबिक मीटर, राइट। अभी इसकी क्यूबिक फीट है ना, तो ये 1 फीट, ये 1 फीट, ये 1 फीट हाइट, तो क्या होगा, या मीटर में लिया तो मीटर हो जाएगा, ये क्यूबिक फीट है तो क्यूबिक फीट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों साइड, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये लेंथ है, तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, ये 2 साइड है इसमें, थर्ड हमने हाइट भी ऐड कर दिया, तो L इंटू एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। तो ये सब इसमें अगर मीटर में लिया तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा, फीट में लिया तो क्यूबिक फीट आ जाएगा, राइट। ये होता है 1 क्यूबिक फीट मीन्स 1 क्यूबिक फुट में कितना पानी आता है, 2.28.317 लीटर्स आता है, ठीक है। 1 TMC में कितना पानी आ जाएगा, 283168469592 लीटर, दैट इज अबाउट 28.317 थाउजेंड मिलियन लीटर, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।